अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बगैर टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं सीधा वर्क की तरफ। तो मैंने लेसन नंबर 1 और 2 में आपको बता दिया हुआ है स्केचअप का क्या काम है, किस तरह से वर्क करता है, ये 2D के लिए किस तरह वर्क करता है, 3D के लिए किस तरह वर्क करता है। तो आपको तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज स्केच तैयार लेते हैं। स्केच लेकर स्केच के बारे में हम उसको 3D में कनेक्ट करते हैं, किस तरह से 3D में होगा। तो सबसे पहले ये इस ड्राइगन को ख़त्म कर देते हैं। वो देखिए आपके सामने एलसीडी बना हुआ है, ये पूरा मूव वगैरह कर रहा है। तो अपना स्केच वगैरह लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से स्टैंड कर लेते हैं। मेरे पास कोई अगर फाइल में कोई होगा इंपोर्ट होगा तो उसको यहाँ से स्प्रेड कर लेते हैं। तो मेरे पास इंपोर्ट में एक नक्शा रेडी से बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ये देखें, तो मेरे सामने एक पहले ये मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो इसके ऊपर बना दी है। तो आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एरो को मीटर से इसके ऊपर निशान लगा देंगे ताकि हमारी लाइन जितनी भी होगी इक्वल आएगी। ये देखें, बिल्कुल इक्वल की लाइन देगा हमें ये। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी लाइन होगी बिल्कुल बराबर की आएगी, सब चारों एंगल बराबर के होंगे। एक इधर लगा देंगे। ये इससे ये फ़ायदा होता है हमारी जो भी लाइन होती है इक्वल आती है, बराबर आती है। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करते हैं। देखिए मैंने हर तरफ लाइनें बॉर्डर बना दिया ताकि इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी लाइन बिल्कुल बराबर की आएगी। और ये हमें इक्वल तो फरमाइश भी देता है कि कितनी मैंने स्केच नीचे देखिए एलसीडी पर शो भी करवा रहा है कि कितनी है। ये देखें, तो यहाँ पर मैं शो करवाता है। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ तक भी चाहिए मैं उसको वहाँ तक ले जाऊँगा। तो यहाँ पर उसने बता दिया कितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है। इस तरह 2D से एक्सपोर्ट करके इसके अंदर हम कोई भी कर सकते हैं। तो अभी भी लाइन इक्वल इसकी भी है, इसको भी कर देते हैं इक्वल। जितनी भी हमारी लाइन है सबको इस तरह बराबर कर देंगे। तो ये दरमियान में रहती हैं, दरमियान वाले को भी कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए मैंने हर तरफ गाइडलाइन लगा दी है। देखिए कितनी ज़्यादा गाइडलाइन है। तो अब एक एक को सेलेक्ट करके उसको ऊपर वर्क करते हैं। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं ट्रायंगल को। तो यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और जहाँ तक चाहिए वहाँ तक इसको ले जाते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से बराबर की लाइन देगा बिल्कुल इक्वल। इसका ये फ़ायदा है इसलिए। तो यहाँ से देखो क्रॉस का निशान दे रहा है। अगर क्रॉस यहाँ बराबर होगा क्रॉस का निशान दे देगा, जहाँ बिल्कुल मेरी है जो है गाइडलाइन दी हुई गाइडलाइन के ऊपर दे रहा है। देखिए मेरे बिल्कुल गाइडलाइन के ऊपर दिया है। अब दूसरा भी सिलेक्ट कर लेते हैं इसका।
इसको फुल इसको भी फुल कर देंगे बॉर्डर लेने इसके लिए। तो इसके ऊपर मैंने लगाना भूल गया था, देखिए तो यहाँ से पता नहीं चलता इसके, जब भूल जाए ना ऊपर से। तो जब हमारे सामने इस तरह की लाइन आ जाए तो उसके लिए हम पेंसिल से सिलेक्ट करके पेंसिल से लगा देंगे इसके ऊपर, देखें तो ये पेंसिल से एक एरिया सेलेक्ट हो गया, यहाँ से दूसरा एरिया सेलेक्ट कर देते हैं। तो सारा हमारा माइंड अप हो गया, यहाँ से भी रहता है, जब इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से सारी डिलीट गाइडलाइन यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये रहा डिलीट गाइडलाइन, ऑल डिलीट लाइन, सारी गाइडलाइन डिलीट हो गई यहाँ से। और जो जो से रहता है उसको भी कवर कर लेते हैं यहाँ से। तो बाकी को ऊपर की तरफ पुशअप बाकी कटिंग कर लेते हैं सबसे पहले भी इसकी। देखिए अब इसको इसके साथ अटैच कर देंगे, इसको इसके साथ अटैच कर देना है हमने। इस पोर्शन के ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है आपके लिए, तो उन टूल्स का इस्तेमाल मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहा। अगर आपने मेरी वो पहली वीडियो फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो आप पहले मेरी वो वीडियो देख लें, उससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर आप बाद में खुद भी इंशाल्लाह बना सकते हैं, खुद भी अपना स्केच तैयार कर सकते हैं फिर वीडियो देखने के बाद, क्योंकि उसके अंदर ऑल टूल्स का मैंने बताया हुआ है किस तरह से वर्क करता है। तो सारी गाइडलाइन मैंने डिलीट कर दी हैं। अब यहाँ से इसको पुशअप करते हैं ऊपर की तरफ। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर वगैरह सेलेक्ट हो गया सारा, देखिए। तो यहाँ से ये सीढ़ियाँ को पुशअप कर लेते हैं। तो सीढ़ियों के लिए अब उसको हम इस तरह से मूव करते हैं कि नीचे से भी ये रिमूव हो। उसके लिए हम पेंसिल से उसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले एरो से। उसको शिफ्ट दबाकर सारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो इसको एक ग्रुप में बना दिया, देखिए एक ग्रुप बन गया। अब इसको पुशअप यहाँ से करेंगे, तो ये देखिए
तो इस तरह से हमारा ये कॉलम वगैरह छोड़ता रहेगा ग्रुप की शक्ल में बनकर। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप को। ये हमारा ग्रुप सेलेक्ट हो गया है। यहाँ से इसको पुशअप कर देंगे ऊपर की तरफ और नीचे से इसको एरो को पकड़ के ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ आल इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आल सेलेक्ट करने के बाद इसको मूव करके ग्रुप बना देंगे हम, मेक ग्रुप। तो ग्रुप बनने के बाद हमारा ये ग्रुप बन गया हुआ है। तो यहाँ से इसको मूव वाला इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मूव को उठा के इसके ऊपर ले आएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा स्टेप ऊपर आता रहेगा। हमारे जितने भी स्टेप होंगे सारे स्टेप बाई स्टेप नहीं ऊपर आते रहेंगे। अब सेकंड के साथ भी इस तरह करेंगे। सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सारा सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ग्रुप बना देंगे। तो इसे सारा सिलेक्ट कर दिया, इसको भी मेक ग्रुप बना देंगे। मेक ग्रुप बनाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से पुशअप के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, तो इसको मूव कर देंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए हमारा स्टेप ऊपर चला गया, खुद स्टेप ऊपर आ गया। तो अगेन इसके साथ दोबारा अब सिलेक्ट अगले को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा कर सारा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे उसका। तो सेलेक्ट करने के बाद इसको भी ग्रुप बना देंगे यहाँ से, मेक ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के बाद इसको दोबारा ऑलरेडी सेलेक्ट करेंगे, ऑल डाटा सेलेक्ट कर देगा। तो यहाँ से देखेंगे ऊपर एरो का निशान है मूव का, तो मूव को सेलेक्ट करेंगे, इसको नीचे से इक्वल से उठाकर ऊपर तक ले देंगे, मूव कर देंगे। ये देखेंगे तो नीचे हमारी स्पेस भी बन रही है खाली। तो इस तरह से हमारा सारा सेटअप ऊपर की तरफ आता रहेगा। ये देखिए हमारा सारा स्टेप ऊपर की तरफ आ रही हैं, सीढ़ियाँ भी पुशअप हो रही हैं और नीचे स्पेस खाली छोड़ते रहेंगी। तो इस तरह से हमारा ये सारा एनिमेशन तैयार हो जाएगा। तो इसके ऊपर लेंटर डालने के लिए हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको इसके आखिरी कोने से लेकर और अगले बॉर्डर के आखिरी कोने तक लेंगे। ये देखिए इसके ऊपर लेंटर वगैरह आ गया। तो ऊपर की बिल्डिंग यहाँ से हम तैयार करेंगे, ऊपर का स्केच वगैरह जो तैयार करना है। तो यहाँ से पुशअप कर लेंगे, ऊपर की तरफ कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से हमारा ऊपर वाला स्केच भी तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह जब करनी होती है, डिज़ाइनिंग यहीं से करेंगे। डिज़ाइनिंग वगैरह की भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इस तरह से कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसकी यहाँ तो इक्वल लेना है, तो इक्वल से यहाँ से उसकी इक्वल जितना चाहिए उतनी हम उसकी फासला वगैरह ले लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। उसको कमांड भी दे सकते हैं, 2 फुट का चाहिए तो 2 फुट लिख देंगे।
तो ऑटोमेटिक वो हमें 2 फुट का 3 फुट का जितना चाहिए होगा वो हमें देता रहेगा। तो देने के बाद यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे इतना एरिया हम। यहाँ से भी देख लेंगे कि बराबर है या नहीं है, तो वो देखें बराबर नहीं है, तो इस यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। फिर डिज़ाइन बनने के बाद हम इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, देखें। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह बना सकते हैं कोई भी अपनी बॉर्डर कॉलम की। तो चाहे बाहर की तरफ भी बना सकते हैं, इस तरह जैसे बॉर्डर होते हैं हमारे। इस तरह अक्सर बॉर्डर वगैरह कॉलम वगैरह बने होते हैं, आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं। इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के बारे में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊँगा, उसका फ्रंट एलिवेशन किस तरह से तैयार होता है। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।